अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सेल 2016। इसका एयर है और मैं कोशिश करूंगा इसको आसान अल्फाजों में समझाने की। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होती है और इसमें एक तो डिफरेंट फार्मूले की स्क्रीन है। और हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं। जब हम वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है और इस स्प्रेडशीट का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो नाम रखता है वो बुक 1 रखता है। और हर बुक के अंदर जब भी कोई आप न्यू बुक ओपन करेंगे तो हर उस बुक के अंदर एक ही सिर्फ शीट होगी, ठीक है। अब अगर जैसे मैं फ़ाइल में जाके दोबारा न्यू करता हूँ और दोबारा लेता हूँ तो ये देखिएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, बुक 1 की जगह अब इसको बुक 2 कर देगा, क्योंकि बुक 1 पहले इसने असाइन कर दिया था एक बुक को, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुक 1 की और शीट 1 की। देखें, बुक 1 का नाम तो हम रिप्लेस चेंज कर सकते हैं जब हम इसको सेव करेंगे अपने डेटा को इनपुट करने के लिए। अच्छा, एक्सेल में जो है बेतहाशा काम होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, डाटा के होते हैं, इंजीनियरिंग फार्मूलाज के होते हैं, अकाउंट्स के होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। और आप अगर अपनी तरफ से कोई अपनी आसानी के लिए डाटा इसमें सेव करना चाहते हैं तो वो काम भी आप इस एक्सेल में कर सकते हैं। अब बुक से आप मिसाल ये समझें कि बुक जो है आपकी एक अलमारी है। अब अलमारी के अंदर इस वक्त शीट 1 से मुराद आप ये समझे कि इसमें सिर्फ एक पार्टीशन है, ठीक है। अगर आपको एक अलमारी दी जाए और उसमें सिर्फ एक पार्टीशन हो और आपको कहा जाए इसमें कि मुख्तलिफ डाटा रख लें या डाटा या फाइल्स रख लें, तो आप एक पार्टीशन में जितनी फाइल्स रखेंगे, लेकिन जब आपको कहा जाएगा ये कि आप ये वाली फाइल इसमें से ढूंढ के दें तो आपको इट विल टेक टाइम, आपको उसको ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सेल में शीट 1 शीट यहाँ पे पॉजिटिव के निशान पे क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 एक्स्ट्रा और जितनी आप शीट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो अगर आपको उसी अलमारी में आप डिफरेंट पार्टीशन बना दें और उन पार्टीशन में डिफरेंट डाटा रखें या डिफरेंट फाइल रखें तो क्या होगा, आपको उसको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो यही समझें, इस वक्त जो एक्सेल में शीट है, शीट 1 शीट 2 शीट 3 में हम अगर डिफरेंट डाटा इनपुट करते हैं तो उस डाटा को हम फिर आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं या आराम से एक्सेल में ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे ये शीट 1 है, शीट 1 को अगर मैं शीट 1 में अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, अपना फैमिली रिकॉर्ड रखूँ, तो जस्ट मैं इस शीट के ऊपर जाके डबल क्लिक करूँगा, हाईलाइट होगी तो वहाँ पे जाके मैं अपना क्या नाम कर लूँगा, शीट का नाम चेंज कर लूँगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरा ये करना चाहूँ कि शीट 2, अब मैं शीट 2 की बात करूँ तो शीट 2 में मैं क्या करूँ, सिंपल यहाँ पे कर दूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल और फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे शीट 3 में गैस बिल। फिर मैं आ जाता हूँ शीट 4 में मैं कुछ भी लिख देता हूँ वाटर बिल। तो ये डिफरेंट मैंने क्या कर दिए, शीट्स के नाम रख दिए। अब सपोज़ कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस के बिल में सालों के भर रहा हूँ और इसमें मैं डाटा अपना इनपुट कर रहा हूँ एवरी मंथ का, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, डाटा सेव होगा और मैं उसको डाटा किसी वक्त भी चाहूँ तो बहुत जल्द अज जल्द इसको फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बुक एक अलमारी हुई और शीट्स उसकी क्या हुई, डिफरेंट पार्टीशन हुए जहाँ पे मुझे अपना डाटा इनपुट करना है अपनी आसानी के लिए, ताकि मैं उसे कम से कम वक्त में उसको फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेल की। एक्सेल पे मैंने एक क्लिक यहाँ रखा। ये जो एक बॉक्स है इसको हम एक्सेल की टर्मिनोलॉजी में इसको हम सेल कहते हैं। हर सेल का अपना एक मखसूस पार्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे हमारे पास ये सेल है, इसका एड्रेस क्या है, आई, और ये 8 इसकी क्या है, रो है। अब देखें यहाँ पे मैं नेम बॉक्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे नेम बॉक्स में भी इसका सेल नंबर सेल का एड्रेस शो हो रहा होगा जो कि क्या है, I8 है। अच्छा, अब ये जो ABCDEFGHIJ है ये अप्रॉक्सीमेटली 16,000 से ज़्यादा हैं और हमारा ये, और इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। कॉलम आप सिंपल ये समझ लें कि अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर और नीचे उतर रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, कॉलम, ठीक है। बिल्डिंग में
और दूसरा चीज़ क्या है, ये हमारी रोज़ क्या है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 और ये अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से कुछ ज़्यादा रोज़ हैं, ठीक है। और रोज़ क्या है कि जैसे आप किसी फ्लोर पर राइट और लेफ़्ट चल रहे हैं तो उसको हम सिंपल ये चीज़ ध्यान में रखें, ये हमारी रोज़ हो गई। और अगर हम ऊपर नीचे आ रहे हैं तो ये हमारा कॉलम्स हो गए, ठीक है। 16,000 से ज़्यादा कुछ हमारे इसमें कॉलम्स हैं और 10 लाख से ज़्यादा कुछ इसमें रोज़ हैं। ये 2016 एक्सेल की फ़ाइल मैंने ओपन करी है, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसमें डिफरेंट जो है, यहाँ पे हमारे पास फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा, रिव्यू, व्यू। हम पहले डिस्कस कर लेंगे होम में। होम के ऊपर जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे डैशबोर्ड्स बने हुए हैं, जैसे ये हमारा क्लिप बोर्ड है, फिर इसके बाद फॉन्ट है, फिर इसके बाद अलाइनमेंट है, फिर इसके बाद नंबर है, फिर इसके बाद स्टाइल्स हैं, फिर इसके बाद सेल्स हैं, फिर इसके बाद एडिटिंग है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं किसी सेल में कोई भी वैल्यू इनपुट करता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ तो वो चीज़ हमें फार्मूला बार में शो होगी। जैसे मैंने यहाँ पे 54554 लिखा, तो जब मैं इधर आके चेक करता हूँ तो ये देखें फार्मूला बार में आपके क्या आया, 54555 लिखा आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लिपबोर्ड डैश की। अगर हम क्लिपबोर्ड डैश में देखें तो हमारे पास 4 कमांड दी हुई है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। कट से अगर हम कट करेंगे तो कट की तरफ अगर कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे कट की कीबोर्ड की शॉर्टकट की भी डिफाइन हो रही होगी, Ctrl+X, जो कि कट की शॉर्टकट की है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं उस सेल को सिलेक्ट करूं और वहाँ से जाके कट करूं और फिर मैं इसको जाके किसी दूसरे सेल में पेस्ट कर दूं। अब देखें, जब मैंने कट करा I6 से इस नंबर को और मैंने पेस्ट करा F6 में, तो क्या हुआ, कट की कमांड से ये होता है कि जो हमारी प्रीवियस एंट्री होती है वो ख़त्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है, या वो चीज़ वहाँ से हट जाती है। इसी तरह अब कॉपी की कमांड के ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो कॉपी की कमांड के ऊपर भी आप अगर देखेंगे तो शॉर्टकट की डिफाइन हो रही है, Ctrl+C। इसका भी तरीका ये है कि मैं यहाँ से सेल सिलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं कॉपी पे क्लिक करूँ और फिर मैं यहाँ पे H6 में मैं इसको पेस्ट कर दूँ। जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अब कॉपी में देखें आपको नज़र आ गया होगा, कॉपी करने का ये बेनिफिट हुआ कि वो जो प्रीवियस एंट्री जिस सेल में है और वो चीज़ ना रिमूव हुई ना ख़त्म हुई, हमने उसको उठा के दूसरे किसी सेल में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कट और कॉपी में डिफरेंस। कट क्या करता है, प्रीवियस एंट्री को भी डिलीट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। कॉपी क्या करता है, कॉपी करता है और उसको हम कहीं दूसरी जगह भी एक्सेल की शीट में हम पेस्ट कर सकते हैं। फिर अब मैं इसके आगे बात करूंगा फॉर्मेट पेंटर की। देखें, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि हमारा जिस फॉन्ट का साइज होगा, जो फॉन्ट होगा, अब उसको हम अगर बोल्ड करेंगे या इटैलिक करेंगे, हम उसको अंडरलाइन करेंगे, या उस सेल के हम बॉर्डर बनाएंगे डिज़ाइन वाले, या हम उस सेल का जो बैक कलर है उसको हम फिल कर देंगे भी किसी कलर से, या उस फॉन्ट को हम साइज़ बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, हम उस फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे। तो ये सारे काम करने के लिए हमें डिफरेंट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, या एक्सेल में फॉन्ट के इसमें जाके डिफरेंट हमें चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं ये सब कुछ करने के बाद सिर्फ एक कमांड यूज़ करूं ताकि मेरी जो दूसरा नंबर है वो सेम उसी स्टाइल का, उसी पैटर्न का हो जाए, तो उस वक्त मैं क्या यूज़ करूंगा, फॉर्मेट पेंटर। जैसे अब मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया 5455। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसका साइज़ फ़ॉन्ट का इंक्रीज़ कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ इस कैपिटल A से भी इंक्रीज़ हो सकता है और आपके पास यहाँ से भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक जो है क्या कहते हैं, शॉर्टकट की भी है कीबोर्ड की, ठीक है। तो ये मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये फ़ॉन्ट का मैं वो चेंज कर दूँ। मैंने इसको यहाँ से एरियल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं बोल्ड भी कर लूँ, तो ये मेरा बोल्ड हो गया। फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इटैलिक भी कर लूँ, यानी थोड़ा सा कर्व, यानी थोड़ा एंगल में आ जाए। जब मैंने इसको इटैलिक किया तो ये शो नहीं हो रहा है। अच्छा, जब भी ये इस तरह का हैश शो करें तो इट्स मीन कि आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, आप अपने कॉलम की जो विड्थ है उसको बढ़ाएं, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दिया, जब ये एरो बना डबल क्लिक कर दिया, और तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देता है, उसकी चौड़ाई को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। फिर मैंने इसको अंडरलाइन भी कर लिया। अब देखें, इसमें मैंने इस वक्त 5 काम किए। एक मैंने इसका साइज़ बड़ा किया, एक मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, फिर मैंने इसको बोल्ड भी करा, फिर मैंने इसको
इटैलिक भी करा, मतलब थोड़ा सा एंगल में करा, फिर मैंने इसको अंडरलाइन भी करा। अब मैं इसके बॉर्डर को क्या कर रहा हूँ, इसके बॉर्डर को मैं थिक कर रहा हूँ। अब ये मैंने कौन सा छठा काम किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो बैक्स है वाइट है, वो बैकग्राउंड भी मैं उसको फिल कर दूँ कलर से। ये मैंने सातवां काम कर लिया। फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो ये ब्लैक लिखा हुआ है मैं इसको रेड में कर दूँ, तो मैंने इसको रेड से लिख दिया। या मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रेड की जगह ये कर दूँ, डार्क ब्राउन कर दूँ, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए मैंने 6 या 7 कमांड एक साथ यूज़ करी। सबसे पहले मैंने फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करा, फिर मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करा, फिर मैंने इसको बोल्ड करा, फिर मैंने इसको इटैलिक करा, फिर मैंने इसको अंडरलाइन करा, फिर मैंने इसके सेल की जो आउटसाइड बॉर्डर है उसकी थिकनेस बढ़ाई, फिर मैंने इस सेल को फिल किया येलो कलर से, फिर मैंने इसको डार्क ब्राउन करा। ठीक है, डार्क ब्राउन करने के बाद अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यही सारा काम इसमें करूँ। एक ऑप्शन ये है कि मैं बार बार ये सारी चीज़ करूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं सिंपल इस सेल को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँ, और मैं चाह रहा हूँ ये सेल सेम इसी तरीके का हो जाए, तो मैं इस सेल को सिर्फ सिलेक्ट करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये सेल सेम हैज़ इट इज़ हो गया, जो हमारा H6 सेल है। अब वही बात होगी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हैश आ गया। हैश का से मुराद ये है कि वैल्यू